Good morning, students. Today our topic is conditional sentences. The sentences which show condition are called conditional sentences. These are of four types. चार प्रकार के होते हैं. First है present condition. It shows the present condition. For making this type of sentences, we use if plus clause in present indefinite tense and the rest clause in the same tense. वर्तमान की शर्त के लिए हमने क्या करना होता है, जो इफ़ वाली क्लोज है गाइस उसको हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या फिर अकॉर्डिंग टू टेंस बनाना होता है, और तो प्लस क्लोज को हमने सेम टेंस में रखना होता है. फॉर एग्जांपल, यदि आप चाहते हो तो जा सकते हो, इफ़ यू लाइक कोमा यू कैन गो, तो के लिए हमने कोमे का यूज़ करना होता है. अगर तुम कमज़ोर हो तो और मेहनत करिए, अर्थात और मेहनत करो, तो वर्क हार्डर इम्परेटिव सेंटेंस. इफ़ यू आर वीक, अगर आप कमज़ोर हैं तो. अगर उसके पास पैसा है तो उसे कार खरीद लेनी चाहिए. इफ़ ही हैज़ मनी ही शुड बाय अ कार. यदि तुम्हारे बाल लंबे हैं तो नाई से कटवा लो. गेट योर हेयर कट बाय द बार्बर इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर. और इफ़ योर हेयर आर लॉन्ग यू शुड गेट देम कट बाय द बार्बर. इस तरह के सेंटेंस को हम बाद में आपको समझा देंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हमने गेट से क्यों बनाया. ये अलग टॉपिक है, इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. सेकंड है आपका फ्यूचर कंडीशन, जिसको हम कहते हैं भविष्य की शर्त. इट शोज द फ्यूचर कंडीशन, वर्तमान की शर्त को दर्शाता है. वाइल मेकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज इफ प्लस क्लॉज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द रेस्ट क्लॉज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इफ़ वाली जो क्लोज है उसको गाइस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है, और जो तो प्लस क्लोज है उसको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना होता है. फॉर एग्जांपल, यदि तुम आओगे तो मैं वहाँ जाऊँगा. इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, किस बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट. इफ़ यू कम तो के लिए कोमा कोमा मैं वहाँ जाऊँगा फ्यूचर इंडेफिनिट आई शैल गो देयर. अगर तुम मोहन को आमंत्रित नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा. इफ़ यू डू नॉट इनवाइट मोहन, क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यू है तो डू नॉट आएगा. इफ़ यू डू नॉट इनवाइट मोहन आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज. यदि वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नाचेगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा. इफ़ ही डांसेस इन द पार्टी विद हिज फ्रेंड्स आई विल नॉट टॉक टू हिम. गाइस हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में आई विल या आई शैल के स्थान पर आई विल का यूज़ होने लगा है, और उसको भी अब शॉर्ट फॉर्म में आइल यानी कि डबल एल का यूज़ कर देते हैं बस. यदि वह मेहनत नहीं करेगी तो असफल हो जाएगी. सी विल फेल अनलेस सी वर्क्स हार्ड, या अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, या अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट पास, या इफ़ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल फेल. इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट आता है पास्ट की कंडीशन के लिए. It shows the past condition. For making this type of sentences we use if plus clause in past perfect tense and the rest clause with would have plus verb की थर्ड फॉर्म से. अर्थात if वाली जो क्लोज है उसको हमने past perfect tense में बनाना होता है, तो प्लस क्लोज को हमने would have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते हैं. हिंदी पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में तातीते ये शब्द आ रहे होते हैं. इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने अध्ययन किया होता, यू वुड हैव पास, तो तुम सफल हो गए होते. इसको हम इस तरह से बना सकते हैं गाइस कि हैड यू स्टडीड, अगर तुमने अध्ययन किया होता, यू वुड हैव पास, तो तुम सफल हो गए होते. या फिर यू वुड हैव पास्ड, बाद वाली क्लोज को शुरू में मिला सकते हैं. इफ़ यू वुड हैव पास्ड इफ़ यू हैड स्टडीड, फिर कॉमे का यूज़ नहीं होता. अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज इस तरह न पछताते. इफ़ यू हैड ओबेड मी यू वुड नॉट हैव रिपेंटेड लाइक दिस टुडे. यदि वह आता तो मैं उसके साथ जाता. इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया था, आई वुड हैव गॉन विद हिम, तो मैं उसके साथ जाता. गॉन विद के स्थान पर हम एकम्पनीड का भी यूज कर सकते हैं. कंपनी का अर्थ होता है साथ चलना. नेक्स्ट है आपका गाइस इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त, जो दर्शाता है अपूर्ण इच्छा को. जब वो काल्पनिक शर्त का मतलब जो अपूर्ण इच्छा को दर्शाए. It shows the imaginary condition. While making this type of sentences we use if plus clause in past tense and the rest clause with would plus first form of the verb. अर्थात if वाली क्लॉज को हमने पास्ट टेंस अर्थात सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब का यूज करना होता है, और तो प्लस क्लॉज को हमने would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं राजा होता तो सारे राज्यों को जीत लेता. इफ़ आई वर आ किंग
आई वुड विन ऑल स्टेट्स। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे थप्पड़ मार देता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम। यदि वह सुंदर होती तो वह उससे शादी कर लेता। इफ़ शी वर ब्यूटीफुल ही वुड मैरी हर। अगर तुम मेरी जगह होते तो मर जाते। इफ़ यू वर आई यू वुड डाई। ओके गाइज, read this topic carefully and attentively and try to understand it. After that I will give you some sentences related to this topic. I hope you will make it at your home. Thank you.